फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एबडक्शन एडक्शन, सुपिनेशन प्रोनेशन। भाई साहब ये मूवमेंट्स हैं क्या और इनको याद कैसे रखना है? फिर चाहे आपके एग्जाम्स हो या जिम हो, ये मूवमेंट्स हमेशा हमें कंफ्यूज कर देते हैं। पर टेंशन मत लो, आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम ये समझाएंगे कि मूवमेंट्स का क्या नाम होता है और इसको कैसे परफॉर्म करा जाता है, वो भी इतने सिंपल तरीके से कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो शुरू करते हैं। Welcome back at your favorite YouTube channel Know Thyself with me Dr. समृद्धि सचदेव। और आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट्स ऑफ अपर लिम्ब। आज की वीडियो में आपको एक काम करना पड़ेगा। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। आज की वीडियो में जो भी मैं आपको मूवमेंट्स करके बताऊंगी या समझाऊंगी, उनको आप साथ साथ में परफॉर्म करेंगे ताकि एंड ऑफ वीडियो तक आप ये समझ पाएं कि मूवमेंट्स कैसे करा जाता है। और इवन ये भी बताऊंगी कि इन सारे मूवमेंट्स को डेली एक्टिविटीज में आप कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट समझने से पहले हमें बॉडी के दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। पहला होता है पोजीशंस ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड सेकंड वन इज द प्लेन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पोजीशंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। जब भी आप बॉडी का कोई भी काम करते हैं, चाहे लेटते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, इवन चलते हैं, इन सब काम की पोजीशंस के लिए एक सर्टेन नाम रखा गया है। वैसे ही जब भी हम ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हैं या हम अभी जैसे मूवमेंट्स पढ़ेंगे तो एक सर्टेन पोजीशन ली जाती है जिसको बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। ह्यूमन एनाटॉमिकल पोजीशन कुछ इस तरीके की होती है। दोनों आईज बिल्कुल सामने देखती हैं, दोनों शोल्डर्स सेम लेवल पे होते हैं, आर्म्स बिल्कुल पास में रहते हैं बॉडी की ट्रंक के, पाम्स सामने की तरफ फेस करे हुए होते हैं और दोनों फीट बिल्कुल पास में रखे जाते हैं, विच इज कॉल्ड क्लोज टुगेदर। इस पोजीशन को ह्यूमन एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं। सेकंड कंसेप्ट आता है प्लेन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी का, यानी कि एक इमेजिनरी सरफेसेस या प्लेन्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या भागों में डिवाइड करते हैं। ये प्लेन्स हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि किसी भी ऑर्गन की या किसी भी स्ट्रक्चर की लोकेशन इजीली समझ पाए। ह्यूमन बॉडी में टोटल 3 प्लेन्स होते हैं। सबसे पहला होता है सजाइटल प्लेन, सेकंड वन इज कॉल्ड द कोरोनल और द फ्रंटल प्लेन एंड थर्ड वन इज द ट्रांसवर्स प्लेन। सबसे पहले हम समझेंगे सजाइटल प्लेन के बारे में। सजाइटल प्लेन में ये जो नाम आप पढ़ते हो सजाइटल, ये एक्चुअली में जब आप स्कल की बोन्स पढ़ते हो या क्रेनियल बोन्स पढ़ते हो तो यहाँ पे साइड में 2 बोन्स होती हैं जिनको पैराइटल बोन बोला जाता है, और राइट और लेफ्ट पैराइटल बोन जिस जगह पे अटैच होती है या दोनों का एक जो जंक्शन होता है उस जगह को सजाइटल सूचर कहते हैं। और हमारी बॉडी में ये सजाइटल प्लेन इसी सजाइटल सूचर के पैरेलली प्लेस्ड होते हैं, तो इसलिए इन प्लेन्स को आप सजाइटल प्लेन्स बोल देते हो। इन सब प्लेन्स में से एक प्लेन जो बिल्कुल हमारी बॉडी के बीच में से जाता है और हमारी बॉडी को 2 हाफ्स में बांटता है, यानी कि एक राइट हाफ हो गया और एक लेफ्ट हाफ हो गया, इस प्लेन को आप मीडियन सजाइटल प्लेन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम ब्रेन को जब सजाइटल प्लेन में काटेंगे तब वो कैसे दिखता है, और सिमिलरली हम एब्डोमेन को जब सजाइटल प्लेन में काटते हैं तब वो किस टाइप का शो होता है। ह्यूमन बॉडी का नेक्स्ट प्लेन होता है कोरोनल प्लेन, इसको फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं। एक्चुअली में ये प्लेन सजाइटल प्लेन के बिल्कुल राइट एंगल पे होता है, यानी कि सजाइटल प्लेन के 90 डिग्री एंगल पे प्लेस्ड होता है, और ये हमारी बॉडी के सेंटर से पास होता है कुछ इस तरीके से। ये हमारी बॉडी को 2 पार्ट में बांटता है। पहला होता है एंटीरियर एंड नेक्स्ट वन इज द पोस्टीरियर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रेन को जब एक कोरोनल सेक्शन में बांटेंगे तब वो कैसा दिखेगा, और सिमिलरली थॉरिक्स को फ्रंटल प्लेन में काटने पे वो कैसा दिखेगा। ह्यूमन बॉडी का थर्ड इमेजिनरी प्लेन होता है ट्रांसवर्स प्लेन, इसी को हॉरिजॉन्टल प्लेन या ट्रांस एक्सियल प्लेन भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी को 2 अपर एंड लोअर हाफ्स में बांटता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉडी को सेंटर में काटता है। आप जो भी बॉडी पार्ट पढ़ रहे हो या समझना चाह रहे हो, उसको जब भी आप बीच में से काटते हो तो उसके अपर और लोअर 2 हाफ करोगे, उस टाइम पे उस प्लेन को आप हॉरिजॉन्टल प्लेन या ट्रांस एक्सियल प्लेन बोल दोगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ब्रेन की ट्रांस एक्सियल क्लिप हमने आपको दिखाई है, और सिमिलरली साथ में एब्डोमेन को भी बिल्कुल बीच में से काट के ट्रांस एक्सियल प्लेन में समझाने की कोशिश करेंगे।
ये सारी प्लेन्स इसीलिए बनाई गई हैं ताकि हम ह्यूमन बॉडी को अंदर से और ज़्यादा अच्छे डिटेल में पढ़ सकें। यहाँ तक की वीडियो में हमने दोनों कंसेप्ट समझ लिए, एनाटॉमिकल पोजीशन का भी और प्लेन्स का भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना मेन टॉपिक, मूवमेंट्स ऑफ अपर लिम्ब। ये सारे मूवमेंट्स हम एक एक करके अपर लिम्ब के जॉइंट्स में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रॉक्सिमल टू द डिस्टल। सबसे पहले हम बात करते हैं सजाइटल प्लेन के मूवमेंट्स के बारे में। सजाइटल प्लेन में शोल्डर जॉइंट में दो मूवमेंट्स होते हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहला मूवमेंट कहलाता है फ्लेक्शन, जिसमें आर्म फॉरवर्ड की तरफ आएगा, आगे की तरफ आएगा, और दूसरा मूवमेंट कहलाता है एक्सटेंशन, जिसमें आर्म पीछे की तरफ जाएगा। फ्लेक्शन की रेंज होती है 180 डिग्री तक, यानी कि पूरा 180 डिग्री तक आपका शोल्डर जॉइंट फ्लेक्शन कर सकता है। वही जब आप एक्सटेंशन की बात करते हैं तो एक्सटेंशन इज ओनली अबाउट अप टू 60 डिग्री ऑफ एंगल। फ्लेक्शन को आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि कोई चीज आप उठाकर ऊपर की तरफ रख रहे हैं, तो ये एक तरीके का फ्लेक्शन मूवमेंट हो गया दोनों हाथों का। वही जब आप कोट पहनते हैं तो आप पीछे की तरफ हाथ करते हैं, तो ये एक्सटेंशन हो गया। या बहुत बार एग्जाम्स में चीटिंग भी करते हो तो क्या करते हो, पीछे से नोट्स पास करते हो या चिट्स पास करते हो, तो वो भी जो भी आप ये मूवमेंट शोल्डर का पीछे की तरफ करते हैं, दिस इज द एक्सटेंशन मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट इन सजाइटल प्लेन। शोल्डर जॉइंट का सेकंड मूवमेंट होता है एबडक्शन एंड अडक्शन। ये फ्रंटल प्लेन में होते हैं। एबडक्शन कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि हाथ पूरा का पूरा ऊपर की तरफ जाएगा मिड लाइन से, और दूसरा जो मूवमेंट होता है शोल्डर जॉइंट का वो अडक्शन होता है, यानी कि हाथ आपका मिड लाइन की तरफ आएगा, यानी कि बॉडी के पास में। एबडक्शन की रेंज अगेन अप टू 180 डिग्री होती है, फ्लेक्शन के जैसे ही, और अडक्शन की रेंज होती है 0 डिग्री, यानी कि यहीं पे रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, आपकी बॉडी और फर्दर मूवमेंट अलाउ नहीं करती है। एबडक्शन आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे याद रख सकते हैं कि जिम जाते हैं तो कुछ इस तरीके की एक्सरसाइज करते हैं, इसको लेटरल रेज एक्सरसाइज बोलते हैं, और इसमें आप अपने शोल्डर जॉइंट को एबडक्ट कर रहे हैं। और अडक्शन में आप यूजुअली जब भी एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं तो उस टाइम पे आपके आर्म बिल्कुल बॉडी से टच होते हुए होते हैं, और ये अडक्शन कहलाता है। शोल्डर जॉइंट का तीसरा सेट ऑफ मूवमेंट होता है इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। ये मूवमेंट आपका ट्रांसवर्स प्लेन में होता है, और आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन में थे तो आपका थंब जब अंदर की तरफ मूव करेगा तो ये होता है इंटरनल रोटेशन, और वही थंब जब बाहर की तरफ मूव करता है तो ये हो जाता है एक्सटर्नल रोटेशन। ह्यूमन बॉडी में इंटरनल रोटेशन की रेंज अप टू 90 डिग्री होती है, वहीं एक्सटर्नल रोटेशन की रेंज अप टू 80 डिग्री ही होती है। ह्यूमन बॉडी में इंटरनल रोटेशन ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन में अवेलेबल होता है एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन आप डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में करते हैं, जिसमें एक्चुअली में आप इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन तो करते हो, लेकिन साथ में एल्बो को फ्लेक्स कर देते हो। यानी कि यहाँ पे जब हमने पढ़ा था एल्बो स्ट्रेट थी, यहाँ पे हमने एल्बो को थोड़ा सा फोल्ड कर दिया, और उसके बाद इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं। कैसे? जैसे कि कोई कप पास में टेबल पे पड़ा है और आप उसको पीने के लिए पास लेके आ रहे हैं आपकी बॉडी के, तो ये इंटरनल रोटेशन हो गया। और वैसे ही जब दूर लेके जा रहे हैं तब ये एक्सटर्नल रोटेशन कहलाएगा। ये दोनों ही मूवमेंट्स सही हैं। बहुत सारी बुक्स में कुछ और मेंशन्ड होता है, या कुछ बुक्स में एल्बो को स्ट्रेट करके फिर इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन समझाए जाते हैं, बट प्लीज कंफ्यूज ना हो। शोल्डर जॉइंट में एक और मूवमेंट अवेलेबल होता है जिसको सर्कमडक्शन बोलते हैं, जिसमें एक्चुअली आप आर्म को पूरा एक राउंड सर्कल में घुमाते हैं, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड अडक्शन। ये सारे मूवमेंट्स के कॉम्बिनेशन करने के लिए आप डेली लाइफ एक्टिविटी का एग्जांपल ले सकते हैं कि बॉलर्स जो होते हैं वो बॉल को फेंकते हैं, तो उस टाइम पे वो आर्म को पूरा गोल घुमाकर फेंकते हैं, दैट इज द सर्कमडक्टरी एक्शन। अब इसी सीक्वेंस में हम सेकंड जॉइंट पढ़ते हैं, विच इज द एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट एक तरीके का हिंज जॉइंट होता है, और इसमें सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल होती है, यानी कि सिर्फ एक ही प्लेन में मूवमेंट होगा। वो मूवमेंट कहलाते हैं फ्लेक्शन, एंड सेकेंड वन इज द एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आप करते हैं सजाइटल प्लेन के अंदर, यानी कि जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं तो कुछ इस तरीके से आप सजाइटल प्लेन में फ्लेक्शन ऑफ एल्बो देख सकते हैं और एक्सटेंशन देख सकते हैं। फ्लेक्शन में आपके फोरआर्म और आर्म के बीच का एंगल कम हो जाएगा, जबकि एक्सटेंशन में आर्म और फोरआर्म के बीच का एंगल वापस बढ़ जाएगा। फ्लेक्शन की जो रेंज होती है वो होती है अप टू 150 डिग्री तक, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी बाइसेप्स कितनी ज्यादा बिल्ट है। और सेकेंड वन एक्सटेंशन की जो रेंज होती है दैट इज दी 0 डिग्री। अब इसको आप डेली लाइफ में ऐसे याद रख सकते हैं कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी छोटे बच्चे को गोदी उठाते हैं
तो इस तरीके से उसको अपनी बॉडी के पास लेके आते हैं, तो ये हो गया एल्बो का फ्लेक्शन। और जब उसको वापस नीचे रखते हैं या बेड पे रख देते हैं तो वो कहलाता है एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट। अपर लिम्ब का थर्ड जॉइंट होता है रेडियो अल्नार जॉइंट, यानी कि रेडियस बोन और अल्ना बोन के बीच में जो जॉइंट बनते हैं ये जॉइंट पाइवट जॉइंट होते हैं और इनमें सिर्फ 1 डिग्री ऑफ मूवमेंट होता है, यानी कि सिर्फ एक ही प्लेन में मूवमेंट होगा। ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 रेडियो अल्नार जॉइंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट एंड सेकंड वन जस्ट अबव द रिस्ट होता है, जिसको आप डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट बोलते हैं। ये दोनों जॉइंट एक मूवमेंट परफॉर्म करते हैं जिसको आप प्रोनेशन एंड सुपिनेशन बोलते हैं। प्रोनेशन के अंदर आपका आर्म अंदर की तरफ आता है और सुपिनेशन में आर्म बाहर की तरफ जाता है, लेकिन बहुत बार स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज कर जाते हैं इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द अपर लिम्ब के साथ में। तो आप इसको याद रखने के लिए यूजुअली ये कर सकते हो कि एल्बो जॉइंट को फ्लेक्स कर लो और उस टाइम पीरियड पे जब आप इस तरीके से हाथ रख रहे हैं, यानी कि आपके पाम्स ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं, ये सुपिनेशन कहलाता है। और सेकेंड वन जब आपके पाम नीचे सरफेस की तरफ फेस कर रहे हैं तो ये प्रोनेशन कहलाता है। सुपिनेशन की रेंज होती है अप टू 100 डिग्री तक, वहीं पे प्रोनेशन की जो रेंज होती है दैट इज अप टू 80 डिग्री ओनली। अब प्रोनेशन सुपिनेशन आप डेली लाइफ एक्टिविटी में करते हैं की के साथ, यानी कि जब भी आप दरवाजे में एक की डालते हैं तो उसको ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, तो ये मोशन सुपिनेशन एंड प्रोनेशन कहलाते हैं। अगर आपको अब तक ये सारे मूवमेंट समझ आ रहे हैं तो एक मूवमेंट करके बताओ मुझे। सबसे पहले आप अपने शोल्डर जॉइंट को एबडक्ट करो थोड़ा सा, उसके बाद एल्बो को फ्लेक्स करते हुए फर्स्ट फिंगर को फ्लेक्स करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर दबाओ और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि हमारी आने वाली वीडियो से हमेशा अपडेटेड रहो। अब अपर लिम्ब का नेक्स्ट जॉइंट आता है रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट एक टाइप का एलिप्सॉइडल जॉइंट होता है और इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, यानी कि 2 प्लेन्स में मूवमेंट अवेलेबल होता है। सबसे पहले हम समझते हैं सजाइटल प्लेन के मूवमेंट को, जो ऐसे होगा। इसमें आपका रिस्ट जॉइंट 2 मूवमेंट शो करता है। द फर्स्ट वन इज द फ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट जॉइंट, एंड सेकंड वन इज द एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट जॉइंट। फ्लेक्शन में एक्चुअली में आपका पाम और फोरआर्म के बीच का एंगल कम होता है, वहीं पे जब आप एक्सटेंशन की बात करते हैं रिस्ट जॉइंट की तो पाम और फोरआर्म के बीच का एंगल ज्यादा बढ़ जाता है। तो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट। रिस्ट जॉइंट की फ्लेक्शन की रेंज होती है अप टू 50 डिग्री, वहीं पे एक्सटेंशन की रेंज थोड़ी कम होती है विच इज अप टू 35 डिग्री ओनली। अब रिस्ट के डेली लाइफ के मूवमेंट आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप जब भी डोर को नॉक करते हैं किसी को तो इस तरीके से नॉक करते हैं, ये रिस्ट का फ्लेक्शन हो जाता है। और वही अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो उस टाइम पे आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, स्पेशली 2 व्हीलर को, तो उसमें आप एक्सेलरेट करने के लिए एक्सटेंशन मूवमेंट को यूज करते हैं। रिस्ट जॉइंट का सेकेंड सेट ऑफ मूवमेंट परफॉर्म करा जाता है फ्रंटल प्लेन के अंदर, यानी कि आप जब भी एनाटॉमिकल पोजीशन में प्लेस्ड हैं तो उस टाइम पीरियड पे आपका रिस्ट जब बॉडी की तरफ मूव करेगा तो वो कहलाता है अडक्शन ऑफ रिस्ट जॉइंट, और जब बॉडी से दूर की तरफ मूव करेगा तब कहलाता है एबडक्शन ऑफ रिस्ट जॉइंट। अडक्शन को ही आप अल्नर डिविएशन बोलते हैं और एबडक्शन को रेडियल डिविएशन बोलते हैं। इन मूवमेंट्स को ऐसा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आपकी फोरआर्म में 2 बोन्स होती हैं, एक होती है रेडियल बोन जो लेटरल तरफ होती है और दूसरी होती है अल्ना बोन जो मीडियल तरफ होती है। तो जब भी आप ये मूवमेंट अल्ना की तरफ करेंगे तो इसको अल्नर डिविएशन बोलते हैं, और जब भी ये मूवमेंट आप रेडियस बोन की तरफ करेंगे तो इसको रेडियल डिविएशन बोल देते हैं। याद रखने के लिए ये ट्रिक काफी काम आती है। नेक्स्ट इज रेंज ऑफ मोशन। तो अल्नर डिविएशन की रेंज होती है अप टू 30 डिग्री, वहीं पे रेडियल डिविएशन की रेंज होती है 7 डिग्री ओनली। अब इस रेडियल और अल्नर डिविएशन को डेली लाइफ एक्टिविटी में आप करते हैं। जब अक्सर आप किसी से पूछते हैं भाई कैसे हो या बाय करते हो, तो इसमें एक्चुअली में आपका पूरा फोरआर्म स्टेबल है और आप अल्नर और रेडियल डिविएशन कर रहे होते हैं। आज के वीडियो में हमने सबसे पहले जाना ह्यूमन बॉडी की एक बेसिक पोजीशन के बारे में विच इज द एनाटॉमिकल पोजीशन, जिससे सारे मूवमेंट्स की डायरेक्शन डिसाइड होती है। उसके बाद में हमने 3 इंपॉर्टेंट प्लेन्स पढ़े ह्यूमन बॉडी के अंदर। सबसे पहला था सजाइटल प्लेन, फॉलोड बाय कोरोनल प्लेन, और उसके बाद में हमने लास्ट में समझा ट्रांसवर्स प्लेन। फिर हमने अलग अलग जॉइंट समझे अपर लिम्ब के विच वर द शोल्डर जॉइंट, एल्बो, रेडियो अल्नर जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट, और इन सब जॉइंट्स की टाइप्स समझे। उसके बाद में हमने इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम समझा। फिर ये कौन कौन से मूवमेंट्स करते हैं, उन मूवमेंट्स की क्या क्या रेंज होती है, और वो मूवमेंट्स हम डेली लाइफ एक्टिविटी में कैसे याद रख सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी हो
और अगर ये सारे मूवमेंट्स आपने लिटरली हमारे साथ बैठ के परफॉर्म करे हैं तो आपको बहुत सारे मूवमेंट्स का क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा। तो चलो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और आपके सजेशंस और इवन अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इन मूवमेंट्स में तो नीचे ज़रूर टाइप कर दो, आई एम रेडी टू सॉल्व दोज।